आखिर कौन थी रामायण की 7 सबसे शक्तिशाली राक्षसी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं के अलावा राक्षस और राक्षसियों का वर्णन भी मिलता है। रामायण में राम और रावण के युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। रावण की सेना के राक्षस इतने बलशाली और मायावी थे कि उनसे देवता भी थर थर कांपते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में कुछ ऐसी राक्षसियों का भी वर्णन है जो राक्षसों से शक्ति के मामले में किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। कुछ राक्षसियों से तो देवता भी कांपते थे। दोस्तों, 7वें पायदान पर है रामायण की सबसे खतरनाक राक्षसी ताड़का। वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले जिस राक्षसी का वर्णन आता है उसका नाम ताड़का था। राक्षसी ताड़का अपने पुत्रों मारीच और सुबाहु के साथ वन में ऋषि मुनियों को मारकर खा जाती थी। साथ ही ऋषियों के यज्ञों को भी विध्वंस कर देती थी। विश्वामित्र मुनि ताड़का के वध के लिए राजकुमार श्री राम को दशरथ से मांग कर लाए थे और श्री राम ताड़का राक्षसी का एक ही बाण से वध करने वाले राजकुमार थे। 6ठे पायदान पर है रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा। राक्षसी शूर्पणखा रावण की बहन और कैकसी की पुत्री थी। उसका रूप अत्यंत विकराल था। रामायण महाकाव्य में वर्णन मिलता है कि वह श्री राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई थी और श्री राम से विवाह करने का निवेदन भी किया। इसे स्वयं श्री राम ने ठुकरा दिया था। इस बात से क्रोधित होकर वह माता सीता की हत्या करने का प्रयास करने गई तो माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा रावण के पास गई और सीता के बारे में और उसके गुणगान के बारे में बताया कि आखिर वह किस तरह से दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। इस बात से रावण भी मोहित हो गया और उन्होंने मां जानकी का अपहरण किया। अंत में श्री राम और रावण का वध हुआ, जिसके चलते रावण की मृत्यु हुई। 5वें पायदान पर है समुद्र में रहने वाली राक्षसी सिंहिका। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध राम कथाओं में एक बहुत ही खतरनाक राक्षसी का वर्णन आता है जो अपनी माया से किसी भी प्राणी की छाया को पकड़ लेती थी और फिर धीरे धीरे उस प्राणी को अपने कब्जे में लेकर उसे मार डालती थी। इस राक्षसी का नाम था सिंहिका। राम कथा के अनुसार जब वीर हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो बीच समुद्र में राक्षसी सिंहिका उनकी छाया को पकड़ लेती है, जिससे हनुमान जी के लिए आगे बढ़ना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन महावीर हनुमान जी आखिरकार उसका वध कर देते हैं और इसके बाद ही लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। कहते हैं राक्षसी सिंहिका के चलते आज तक कोई भी लंका नहीं पहुंच पाया था। 4थे पायदान पर है लंका की राक्षसी लंकिनी। राक्षसी लंकिनी लंका के द्वार की रक्षा करती थी। वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब उनका सामना लंकिनी से हुआ था। वह उनको लंका में प्रवेश करने से रोक रही थी। तभी हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह अत्यंत व्याकुल होकर घायल हो गई। इसके बाद लंकिनी ने हनुमान जी से प्रणाम करते हुए कहा कि हे वीर, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब कोई वानर तुम्हें पराजित कर दे तो समझ जाना कि लंका और वहां रहने वाले राक्षसों का विनाश अब होने वाला है। और उन्होंने स्वयं हनुमान जी को सत प्रणाम किया और वहां से रफू चक्कर हो गए। 3रे पायदान पर है रावण की दूसरी पत्नी विंध्यमालिनी। राक्षसी विंध्यमालिनी रावण की दूसरी पत्नी थी। वैसे रामायण में उसका जिक्र बहुत ही कम मिलता है। वाल्मीकि रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है, वह रावण के मारे जाने के बाद विलाप कर रही थी। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था अतिकाय। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि वह बेहद ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे कई सारे दिव्यास्त्र और कवच को प्राप्त किया था। वही विंध्यमालिनी का एक पुत्र अक्षय कुमार भी था, जिसका वध स्वयं हनुमान जी ने उस वक्त किया था जब वह माता सीता की खोज में लंका गए थे। 2रे पायदान पर है विभीषण की पत्नी शर्मा। राक्षसी शर्मा लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण की पत्नी थी। वह पहले गंधर्व राज शैलूष की कन्या थी। वह धर्म और आस्था में विश्वास रखती थी। वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है कि उनका जन्म मानसरोवर के तट पर हुआ था। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। उसके जन्म के समय वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। मानसरोवर के जल स्तर को देखकर उसकी माता ने घबरा कर कहा, सरोवर तुम अपने जल स्तर को बढ़ने न दो। इसीलिए उसका नाम शर्मा पड़ा। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में शर्मा को माता सीता की सखी बताया गया। वह भी त्रिजटा की तरह ही माता सीता की रक्षा करती थी। पहले पायदान पर है
रावण की माता राक्षसी कैकसी। राक्षसी कैकसी राक्षस सुमाली की पुत्री और रावण की माता थी। जब भगवान विष्णु ने सुमाली और उनके भाइयों को पराजित कर लंका छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, तब सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को विश्वकर्मा के पास ऐसी संतान उत्पन्न करने के लिए भेजा था जो देवताओं तक को पराजित कर सके। अपने पिता की आज्ञा से कैकसी ने ऋषि पुलत्स के पुत्र विश्वकर्मा से विवाह किया। एक दिन की बात है, शाम के समय ऋषि विश्वकर्मा तपस्या कर रहे थे, तभी कैकसी उनके पास जाकर बोली कि मैं आपके प्रति मोहित हो गई और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। की बातों को सुनकर विश्वकर्मा ने कहा कि तुम शाम की बेला में आए, इसीलिए तुमसे मेरे जो भी पुत्र होंगे वह राक्षस स्वभाव के होंगे, लेकिन वह तीनों लोगों में सर्वशक्तिमान होंगे। ऋषि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप तो महात्मा हैं, मैं सिर्फ दुराचारी पुत्रों को नहीं पाना चाहती। विश्वकर्मा ने कहा, तुम्हारा जो सबसे छोटा पुत्र होगा वह धर्मात्मा होगा तथा मेरे वंश के अनुरूप काम करेगा, और वो कोई और नहीं बल्कि विभीषण थे। और उनके दो सबसे बड़े पुत्र कोई और नहीं बल्कि रावण और कुंभकर्ण थे। तो यही थी रामायण की 7 सबसे शक्तिशाली राक्षसी। आपके हिसाब से इनमें से कौन थी सबसे शक्तिशाली? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।